होती है चेंज इन कलर, यानी अगर कहीं भी कलर चेंज हो रहा होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि वहां पे भी केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इसका पहला एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक एप्पल को कट करते हैं तो एप्पल को अगर तुम जस्ट कट करते हो तो कैसा कलर तुमको दिखता है, व्हाइट कलर। ठीक है, लेकिन वही उसको थोड़ी देर कुछ देर छोड़ दो खुले हवा में मॉइस्चर में, तो वो व्हाइट कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन में, है ना। व्हाइट कलर किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन में कलर में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एप्पल के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है बहुत मात्रा में, और वो आयरन आसपास में मॉइस्चर जो है उससे रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है ना, जिसको तुम लोग जंग कह सकते हो। तो हाँ भाई, सेब में जंग लग जाता है अगर तुम उसको काट के छोड़ दो तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड। जब हम इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और इसको पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करके पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी इन दोनों का रिएक्शन होगा। पाउडर फॉर्म में ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्लोरीन वाटर जो कि हल्का सा येलोइश कलर है, उसको पोटेशियम आयोडाइड जो कि बिल्कुल ही कलरलेस है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये कैसे पता चला, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। किसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आयोडीन बनता है। तो आयोडीन का कलर होता है ब्राउन और पोटेशियम क्लोराइड का होता है लगभग कलरलेस टू हल्का सा रेडिश कलर टाइप। तो ये दोनों जब ये प्रोडक्ट में हमको मिलता है, रिएक्टेंट के बाद जो मिल रहा है मेरे को, ये कैसा मिल रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का मिल रहा है। ठीक है, मतलब पहले कलरलेस था और रिएक्ट होने के बाद ये कैसा बन गया, रेडिश ब्राउन। तो कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ। तो ये तो ठीक है। अब इसमें तुमको याद रखने के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुमको क्या क्या याद रखना है ये ध्यान दो। ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन का फॉर्मूला, और इसको बोलेंगे क्या, क्लोरीन वाटर और येलो कलर का है। तो यानी कि तुमको फॉर्मूला, केमिकल नेम और कलर, ये तीनों चीज याद रखना है। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, Ki। वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड, इसका KCl, और इसका कलर कैसा होता है, हल्का सा रेडिश कलर। और आयोडीन, ये कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर। ये सारा कलर वगैरह और केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, ये तीनों चीज तुमको हर एक रिएक्शन का याद रखना है। और 10th क्लास में तुमको इतना हो जाना चाहिए कि अगर तुमको सिर्फ रिएक्टेंट दिया जाए तो तुम प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो इसको देखो ये करते कैसे हैं, हालांकि ये तो 9th क्लास में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, 0 चार्ज। लेकिन क्लोरीन किस स्टेट में स्टेबल होता है, जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, -1 के स्टेट में, यानी क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पोटेशियम +1 का चार्ज है और आयोडीन के ऊपर माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन किसकी जगह पे चला जाएगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा। ये क्लोरीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, KCl, यानी K + Cl-। देखो इसका ये जो फॉर्मूला है ये 9th क्लास में पढ़ाया गया था। देखो कैसे तुमको बनाना क्या है, पोटेशियम और क्लोरीन, तो पोटेशियम लिख दो, है ना, और क्लोरीन लिख दो। अब इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या क्या होता है, +1, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये जो वैल्यू है ना 1 और 1, इस 1 को हम यहाँ लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो अगर 1 आता है तो कुछ भी नहीं लिखे, क्या लिखे, सिंपली K, और क्लोरीन भी 1 है तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, Cl। तो हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा, KCl। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बन गया है KCl, और यहाँ पे आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कलर चेंज का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आयरन, वही जो सेब में हो रहा था। ठीक है, उसी का केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे। ये है आयरन। आयरन को अगर मॉइस्चर यानी H2O गैसियस स्टेट में उससे अगर रिएक्ट करवाया जाए या रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है ना। ये कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और साथ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। पहले ग्रेस ब्लैक कलर का था आयरन और रिएक्शन होने के बाद ब्राउन कलर हो गया, तो कलर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जिसमें कलर चेंज होता है। तो देखो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है लिड नाइट्रेट, है ना। अब लिड और नाइट्रेट, यहाँ पे ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड। तो ये है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका ये केमिकल नेम है ना, ये रहा केमिकल फॉर्मूला CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड है ये इसका केमिकल नेम। और इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं,
क्विकलाइम, इसको क्या बोलेंगे, क्विकलाइम। CaO का कॉमन नेम क्या होता है, क्विकलाइम। तो अगर क्विकलाइम दिया रहे या कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों का मतलब क्या होता है, CaO। ठीक है, आगे देखो, जब ये CaO यानी क्विकलाइम यानी चूना, हाँ नॉर्मल भाषा में इसको चूना बोलते हैं, तो चूना को जब हम H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड स्टेट में, चूना को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा तेज हीट निकलता है ना, बहुत तेज हीट निकलता है, और फाइनली वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर तुमको कोई बोल दे तो तुमको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, तो लिखोगे यहाँ पे क्या, कैल्शियम, और क्या लिखोगे, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड को OH के ऊपर -1 चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो इसके लिए ये 2 लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे -1 है तो 1 लिखोगे। अब इसके बाद करो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, यहाँ पे तो Ca कितना हो गया, 1, यानी Ca 1 तो कुछ लिखेंगे नहीं, और OH कितना हो गया, होल ट्वाइस, है ना। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, CaOH2। और इन सब का तुमको फॉर्मूला, केमिकल नेम, और अगर कॉमन नेम है तो कॉमन नेम और कलर तुमको याद रखना चाहिए। तो पता है चूना का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और यहाँ पे कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या चेंज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर। तो ये जो CaOH2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या है, सिलेक्ट लाइन। तो ये सारा चीज याद रखना। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ इन सारे रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, एनसीईआरटी के बुक का जितना भी रिएक्शन है वो सारा मैंने इकट्ठा एक साथ करवा दिया है। इन सारे रिएक्शंस को केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, कलर, अगर किसी का कॉमन नेम है तो कॉमन नेम के साथ सिर्फ एक लूज शीट पे लिख करके अलग से रखो, और जहां स्टडी करते हो स्टडी एरिया के पास वॉल में चिपका दो, ताकि जितने बार नजर जाए तुमको कलर, नेम, फॉर्मूला तीनों याद होना चाहिए। यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब चूना को हम पानी में डाले तो क्या हो गया, बहुत सारा हीट निकलता है ना, और क्या बन जाता है, स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी हीट निकला, हम यहाँ पे गर्म तो नहीं किए, हीट दिए तो नहीं, ये अपने आप से हीट निकल रहा है, मतलब गर्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। पहले टेम्परेचर कम था और अब टेम्परेचर बढ़ गया, यानी टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। और ये वाला जो तुम्हारा रिएक्शन है वो एक्टिविटी 1.4 में दिया हुआ है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखो, जो भी कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, जो भी कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें से हीट निकला है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। ये जो स्लैग्ड लाइम मेरे पास बन रहा है, चूना पानी का जो घोल बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को हम कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में। पहले के टाइम में इसी चूने वाले पानी से, इसी घोल से हम लोग दीवार को पोतते थे, और ये क्या होता था, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये थोड़े टाइम बाद इतना ब्राइट व्हाइट कलर देता था, इसीलिए हम लोग इसका कोटिंग करते थे। देखो, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम छोड़ दिए और एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट था, इससे वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम के ऊपर यहाँ पे +2 का चार्ज होता है, और कार्बोनेट के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, +2 का, इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है। क्या बन जाएगा, CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसका कॉमन नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। क्या नाम होता है, लाइमस्टोन। तो तुम ये कॉमन नेम भी इसका याद रखना। और ये लाइमस्टोन बन जाता है रिएक्शन के बाद, और क्या निकलता है, H2O यानी लिक्विड। और ये जो लिक्विड है वो टाइम के साथ इवोपरेट होते जाता है, और ये जो लाइमस्टोन बन रहा है यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शाइनी व्हाइट कलर होता है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन को होने में कितना दिन लग जाता है, 2 से 3 दिन लग जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, ये दोनों मिक्स होकर के रिएक्ट करके क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जो कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहुत ही शाइनी फिनिशिंग होता है, जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, व्हाइट कलर के पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और देखो कितना खास बात है कि ये जो CaCO3 है, लाइमस्टोन बोला गया, इसका कॉमन नेम क्या बोला गया है, लाइमस्टोन। मतलब ये एकदम बिल्कुल पत्थर के बराबर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसके इसी
स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर के कारण हम लोग इसका अभी क्या यूज करते हैं, घर के टाइल्स या मार्बल बनाने में। घर में जो टाइल्स या मार्बल लगाते हैं उसमें क्या फॉर्म होता है, क्या यूज होता है, एक्चुअली वो लाइमस्टोन रहता है। इससे हम लोग टॉय वगैरह यूज कर सकते हैं, टॉय बनाने के लिए, और किसी भी शेप का कोई शोकेस टाइप चीज। आफ्टर 2-3 डेज तक की रिएक्शन होता रहता है, यानी कि ये बहुत ही वेरी स्लो रिएक्शन है ना। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट होकर के क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और वो भी इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये जो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कैसा शाइनी फिनिशिंग होता है, इसीलिए हम इसको किस लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, पेंटिंग, व्हाइट पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। और एक खास बात है, देखो ये इसका जो कॉमन नेम है क्या लिखा हुआ है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी पत्थर। तो ये जो लाइमस्टोन से याद रखना कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि इसको हम लोग यूज करते हैं मार्बल्स या टाइल्स बनाने के लिए, जो आजकल हमारे घर में लगा होता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसका कुछ टॉयज बना सकते हैं या कोई डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, स्टैचू वगैरह बनाने में इसका भी यूज होता है, ठीक है। इसके आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3, ये मैंने बता दिया है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स मतलब समझते हो, जिंक Zn, ये क्या है, एक मेटल है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिंक ग्रैनुअल्स। तो ये जो जिंक ग्रैनुअल्स है इसको अगर हम एसिड में डालते, कोई सा भी एसिड ले लो, HCl ले लो या H2SO4 ले लो, तो इस जिंक ग्रैनुअल्स को अगर तुम H2SO4 यानी एसिड में डालोगे तो ये एक रिएक्शन देगा। कैसा रिएक्शन देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा, और क्या देगा, हीट देगा। हीट दिया ना, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ ना, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज बस याद रखना, हमेशा हर एक केस में कहीं भी अगर तुम्हारा ये दिया रहे कि यहाँ पे क्या हो, मेटल हो, यहाँ पे क्या हो, एसिड हो, तो मेटल प्लस एसिड कहीं भी तुम देखोगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, इस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, और ऑलवेज क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और हमेशा हीट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जिंक की जगह पे अगर कोई और मेटल दिया हुआ है तो वो भी रिएक्ट करके उस मेटल का सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को ऐसे याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, कार्बन। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2, है ना। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, या फिर यूं कह सकते हो कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा, जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 बनेगा और हीट एनर्जी बनेगा। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखो क्या लिखा है, जनरली कार्बन बर्न्स इन एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम जलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, हीट मिलता है, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं ना, पेट्रोल को जब जलाते हैं तो पेट्रोल क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है। LPG गैस, ये क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है। और अगर हम इसको जलाएंगे तो हमको बहुत सारा लार्ज अमाउंट में हीट मिलता है, और क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड को अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो क्या मिलेगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और बेरियम क्लोराइड मिलेगा, और हीट जा, इसमें तो हीट मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हीट निकला नहीं, ये क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। हीट जब एब्जॉर्ब किया इसका मतलब क्या, कि जो आसपास का टेम्परेचर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही आसपास के टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। इट मीन्स कि आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो फाइनली टेम्परेचर चेंज तो हुआ ही ना, है ना। तो देखो ये ऊपर वाला एग्जांपल देखना, कार्बन और CO2 वाला एग्जांपल जो बन रहा है इसमें हीट निकल रहा है। तो ये वाला एग्जांपल क्या था, एक्सोथर्मिक का था, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। लेकिन ये वाले एग्जांपल को देखो, एमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, निकल नहीं रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसमें हीट यूज किया जाता है रिएक्शन को होने के लिए, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यही चीज लिखा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लॉट्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जिसके कारण
क्या हो जाता है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है, यानी कूल हो जाता है, ठीक है, बिकम्स वेरी कोल्ड। दस यहाँ पे भी इसलिए क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज तो ऑब्जर्व हुआ ही, और ये किस तरीके का हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन इंडोथर्मिक क्यों होगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्लियर है ये चीज। यहाँ पे लेड के ऊपर क्या चार्ज होता है, +2, और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है -1। तो देखो फॉर्मूला बनाना तो क्लास 9th में ही सीखे थे हम लोग, है ना। लेड नाइट्रेट, चलो फॉर्मूला बना के दिखाओ तो कैसा बनता है। लेड का क्या लिखेंगे, Pb, नाइट्रेट का NO3, है ना, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +2 का चार्ज। अगर तुम इसको लिखो तो इसका चार्ज तुम 2 यहाँ लिखोगे और इसका चार्ज -1 का 1 यहाँ लिखोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, Pb1, 1 को तो कुछ लिखते नहीं है ना, तो NO3 का कितना है 2, तो होल 2। यही फॉर्मूला बना है ना यहाँ पे, PbNO3 होल 2, यानी लेड नाइट्रेट। और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और यहाँ पे देखो पोटेशियम आयोडाइड, ये भी प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, दोनों ही 1 है, तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया। और पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होता है, ये भी कलरलेस होता है। अब लेड नाइट्रेट कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जैसे ही मिक्स करेंगे एकदम बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का सब्सटेंस तुमको वहां पे दिखेगा। तो ये जो येलो कलर का कंपाउंड है ना, वो क्या होता है, एक्चुअली लेड आयोडाइड होता है। क्या होता है, लेड आयोडाइड। अब देखो तुमको यहाँ से तो दिख रहा है कि यहाँ पे लेड है, यहाँ नाइट्रेट है, यहाँ पोटेशियम है, आयोडाइड है, यानी कि इसका ये वाला पोर्शन, ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन इस नाइट्रेट को, ये आयोडीन इस नाइट्रेट को यहाँ से हटा देता है और नाइट्रेट की जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है, तो अगर तुम इसका फॉर्मूला बनाने जाओ तो इसका फॉर्मूला, अब किसके साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, लेड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, आयोडीन के साथ। तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेड इसके ऊपर +2, आयोडीन इसके ऊपर चार्ज होता है -1, है ना। तो अब इसका सारे का रेडिकल यहाँ पे लिख दो, Pb का 2, I का 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या बन जाएगा, Pb1, 1 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, आयोडीन कितना 2, तो ये क्या बन गया, PbI2। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका क्या कलर होता है, येलो प्रेसिपिटेट, और साथ में इसके साथ क्या क्या, इसके साथ और क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी सेम वैसे ही बना है, पोटेशियम और नाइट्रेट, तुम अगर चाहो तो करके देख लेना। पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होगा, नाइट्रेट के ऊपर -1 का। और ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल सच में इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ पे यही सेम चीज एक बार इसको रिप्लेस कर रहा है, और ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज किसको रिप्लेस कर रहा है, ये जो लेड है ये किसको रिप्लेस कर दिया, के को। आई रिप्लेस किया इसको और ये रिप्लेस किया इसको, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम डिटेल में कराने वाले हैं। उसमें भी 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें से एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.2 में दिया हुआ है। चलो इसके बाद कुछ और एक्टिविटी है, जैसे 1.8, 1.5 या 1.9। एनसीईआरटी का ये जो एक्टिविटी है इसको तुम एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंज में ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी कलर चेंज होता है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिससे टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या है, अगर गर्म है तो ठंडा और ठंडा है तो गर्म। अगर हीट एनर्जी बढ़ जाए या घट जाए, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जहां भी टेम्परेचर चेंज अगर हम नोटिस करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज का, यानी कि वहां पे भी केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे देखो, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड,